जब हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो हम निश्चित हो जाते हैं कि हमारे ना रहने पे हमारे नॉमिनी को डेथ क्लेम मिल जाएगा। लेकिन आपको पता है कि कंपनी ऐसा भी कर सकती है कि जो नेचुरल डेथ है उसके केस में क्लेम ना पे करे। जी हाँ, और उससे भी बड़ा सवाल ये हो जाता है कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिनके रहते हुए इंश्योरेंस कंपनी नेचुरल डेथ क्लेम का क्लेम जो है रिजेक्ट कर सकती है या फिर उसको रोक सकती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि क्या हमें ये पता होता है कि नेचुरल डेथ है क्या इन टर्म्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। यही मैं आज आपको बताने वाला हूं कंडीशंस के साथ में, तो ध्यान से वीडियो को देखना। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि नेचुरल डेथ क्या होता है। अगर बीमित व्यक्ति की मृत्यु ऑर्गन फेलियर, इंटरनल हेल्थ इशू या उसकी बढ़ती हुई एज के कारण उसकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो गई है, उससे हो रही है, तो उसको आप एक नेचुरल डेथ कह सकते हो और उसका क्लेम मिल जाता है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे हार्ट अटैक है, ब्रेन स्ट्रोक है, कैंसर है, डायबिटीज से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, किडनी फेलियर है, लिवर फेलियर है, इन्फेक्शन है, या जैसे मैंने कहा कि बढ़ती हुई उम्र के साथ में जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है उससे अगर मृत्यु हो जाती है, तो इन सभी कारणों को हम नेचुरल डेथ कह देते हैं साधारणतः लाइफ इंश्योरेंस में भी। और नेचुरल डेथ को ही हम नॉर्मल डेथ कह देते हैं। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए समझना, वो ये है कि जो नेचुरल डेथ है वो किस तरह के प्लान में कवर की जाती है। तो देखो, सभी तरीके के लाइफ इंश्योरेंस कैटेगरी के प्लान में अंडर द कवर आ जाती है, जैसे कि टर्म प्लान, एंडोमेंट प्लान, मनी बैक प्लान, यूलिप प्लान, लगभग सभी तरीके के प्लान के अंदर। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी होती हैं। क्या है नॉर्मल डेथ क्लेम से रिलेटेड कंडीशन? पहली ये कि पॉलिसी जो है वो आपकी इनफोर्स होनी चाहिए। इनफोर्स का मतलब प्रीमियम रेगुलर पे किया जा रहा हो, प्रीमियम को रोका नहीं गया हो, यानी कि अगर रोक भी रहे हो तो ग्रेस पीरियड के अंदर ही प्रीमियम पे कर दिया हो। सेकंड चीज, पॉलिसी लैप्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि 2 साल प्रीमियम पे कर दिया, पॉलिसी रोक दी, या 3 साल प्रीमियम पे कर दिया, पॉलिसी रोक दी। और ऐसे में अगर पॉलिसी का स्टेटस लैप्स है तो क्लेम नहीं मिलेगा, या 2 या 3 प्रीमियम पे करके अगर पॉलिसी को रोके हुए क्लोज नहीं किया है तो भी डेथ अमाउंट आपको यहाँ पे पूरा नहीं मिलेगा, चाहे वो नेचुरल डेथ ही क्यों ना हो। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क का मतलब है कि एक डेट लिखी होती है इन पॉलिसी बॉन्ड के अंदर, जिस डेट से आपका जीवन बीमा कवर चालू होता है। कुछ पॉलिसी में तो तुरंत ही हो जाता है, लेकिन कुछ पॉलिसी में 30 से 60 दिन का वेटिंग पीरियड भी हो सकता है अगर थर्ड पार्टी सोर्स को आपने यूज किया प्लान लेते वक्त। तो जब वो वेटिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, या वो जो डेट जो पॉलिसी बॉन्ड के अंदर लिखी हुई है कवर के लिए वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद से ही आपका नेचुरल डेथ कवर भी चालू होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रपोजल फॉर्म, क्योंकि प्रपोजल फॉर्म यानी कि पॉलिसी लेते वक्त जो आप फॉर्म फिल करते हो उसे प्रपोजल फॉर्म कहते हैं। प्रपोजल फॉर्म में जो अपनी इंफॉर्मेशन है अगर वो आपने एक्यूरेट नहीं फिल करी है, इंक्लूडिंग योर लाइफस्टाइल, स्मोकिंग हैबिट, हेल्थ स्टेटस, मेडिकल हॉस्पिटलाइजेशन हिस्ट्री, या जो हेल्थ हिस्ट्री है वो आपने पूरी तरीके से फिल नहीं करी है, और उस कंडीशन में आपकी डेथ होती है बिना किसी एक्सीडेंट के, बिना किसी राइट के, बिना किसी सुसाइड या कुछ भी अनएथिकल चीज, तो भी क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, कंपनी रोक सकती है अगर उन्होंने ये पाया कि जो डेथ हुई है वो पहले से ही चलते आ रहे मेडिकल इश्यूज की वजह से, लाइफस्टाइल हैबिट्स की वजह से हुई है। तो कंपनी ऐसे में इन्वेस्टिगेशन करके क्लेम को रोक सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे अर्ली नेचुरल डेथ का जो क्लेम है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ पे कंडीशन है कि अगर जो अर्ली नेचुरल डेथ है वो 1 साल से 2 साल के अंदर हुई है, तो ऐसा नहीं है कि क्लेम आपने फाइल किया इजीली मिल जाएगा। उस केस में इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, क्योंकि अर्ली डेथ केस में ऐसा होता है कि इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद में वो क्लेम देती है। क्लेम मिल जाएगा अगर नेचुरल डेथ है तो मिल सकता है पूरी तरीके से, क्योंकि उसके लिए प्लान लिया जाता है, लेकिन मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमें बता रहा है कि अगर हमने झूठे डॉक्यूमेंट या गलत तरीके से इंफॉर्मेशन सबमिट किया तो भी क्लेम हमारा रोका जा सकता है। जैसे कि पॉलिसी लेते वक्त आपने जो एज प्रूफ है या जो इनकम प्रूफ है वो फेक दे दिए, मेडिकल रिपोर्ट आपने झूठी सबमिट कर दी, या नॉमिनी की गलत जानकारी मेंशन कर दी, तो भी इंश्योरेंस कंपनी नेचुरल डेथ का भी क्लेम रोक सकती है। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है, वो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेके। अगर नेचुरल डेथ हुई है, नॉर्मल डेथ हुई है, तो क्या उस केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है? तो इसका आंसर है
नहीं, ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? अगर डेथ किसी बीमारी से हुई है तो हॉस्पिटल का रिकॉर्ड वहां पे मिल जाएगा, जिससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और डॉक्टर का सर्टिफिकेशन भी वहां पे रहता है, लिख के देते हैं वो, ठीक है, तो उसमें जरूरत नहीं होती। मान लो श्रीमान अमित हैं जिन्होंने 50 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस ले लिया और उनको डायबिटीज था, उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को प्लान लेते वक्त ही बता दिया, 4 साल तक उन्होंने प्रीमियम पे करा, उसके बाद उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई, तो ऐसे में नॉर्मल डेथ क्लेम में काउंट होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी मधुमेह की बीमारी के बारे में बताया था। अगर उन्होंने नहीं बताया होता तब हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती तो फ्री अंडर द कवर नहीं आता नेचुरल डेथ में, और क्लेम रुक सकता था। दूसरा, अगर हार्ट से रिलेटेड कोई इनको हेल्थ इश्यूज होता और उसको ये छुपा जाते तो प्लान ले लेते, तब हार्ट अटैक से डेथ होती तो भी क्लेम रुक जाता। तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं, क्योंकि आपने क्वेश्चन भी किया था, नॉर्मल डेथ का मतलब क्या है। नॉर्मल डेथ का मतलब है कि डेथ अगर हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर, डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, इन्फेक्शन या ओल्ड एज हेल्थ इश्यू रिलेटेड होती है तो उसे हम नॉर्मल डेथ यानी कि नेचुरल डेथ कह देते हैं। वहीं अगर एक्सीडेंटल डेथ या लाइफस्टाइल हैबिट्स या प्रीवियस मेडिकल कंडीशन या सुसाइड या वॉलेंशन या क्रिमिनल एक्ट अगर इन्वॉल्व नहीं है तो डेथ हो रही है, तो भी हम उसको नेचुरल डेथ कह सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। आई ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी डेथ क्लेम प्लेलिस्ट देख लेना, उसके अंदर भी और भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। धन्यवाद।